सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का वचन सदा के लिए पूरा करता है। परमेश्वर जो भी अपने मुख से बोलते हैं अपने वचनों को वो पूरा करते हैं। जैसे मैं भजन संहिता 146 को आज पढ़ रहा था। 146 से भजन संहिता 146 6 से लेकर अगर आप 10 तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जैसे लिखा है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। तो ये जो शब्द है किसी आदमी के बोले हुए शब्द नहीं है कि वो उनसे क्या है फिर जाएगा, पर हमारा एक जिंदा खुदा परमेश्वर है जो अपने लिखे हुए हर एक वचन को पूरा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन है। कहाँ कहाँ वो अपने वचनों को पूरा करता है। वचन 7 में लिखा है, वो पिसे हुए का जो गरीब लाचार है परमेश्वर उनका न्याय चुकाता है। और हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे जो गरीब लाचार है उनका न्याय चुकाया है और वो भूखों को रोटी भी देता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक बार 4000 और एक बार 5000 लोगों को खाना खिलाया और बहुत सारी टोकरियां बच भी गई थी खाने की। फिर हम लोग वचन देखते हैं साथ में ही कि वो बंदियों को भी छुड़ाता है। हम पाप के बंधनों में थे, परमेश्वर ने हमें आत्मिक तौर से नरक के बंधनों से भी छुड़ा दिया है। फिर वचन 8 में लिखा है कि वो अंधों को आंखें देता है और झुके हुए को सीधा करता है। तो बाइबल में हम बहुत सारे चमत्कारों को देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे अंधों को आंखें दी है और झुके हुए को सीधा खड़ा किया है। एक 38 साल का व्यक्ति था, परमेश्वर ने कैसे उसको खड़ा किया। और लिखा है वो धर्मियों से प्रेम करता है। तो आज यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा क्या है, हमें धर्मी बनाया है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो वचन 9 में लिखा है, वो परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है। तो परमेश्वर ने परदेशी है, हम धरती पर परदेशी है, परमेश्वर उनको भी संभालता है और क्या है, विधवाओं को और अनाथों को भी संभालता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं अनाथ हो चुके हैं, विधवाएं हो चुकी हैं, लोग मर रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं कोरोना की वजह से, पर परमेश्वर उनको भी संभाल रहा है। और प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में कि जंगल में जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं पर मेरी खोजी कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। तो हम इन वचनों पर मनन कर सकते हैं कि मैं प्रभु में आने से पहले मेरी हालत क्या थी। सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर जो है हमारे मन को शांति देता है, वो अपने हर एक वचन को क्या है पूरा करता है। जब भूखे को रोटी देने की बात आती है तो मैं एलिय्याह नबी के बारे में सोचता हूँ। जब वो अकाल पड़ा था 3 साल का, तो उसको कैसे रोटी दी परमेश्वर ने, कौवे के द्वारा परमेश्वर ने उसको रोटी देने के लिए चुना। तो आज हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज बहुत बुरी परिस्थिति में से हम लोग जा रहे हैं, पर हमें उस बुरी परिस्थिति में ये याद रखना है कि उस परिस्थिति में परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ है और वो अपना जो वचन है उसको सदा पूरा करता है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज मैं जब सुबह में उठा तो मुझे सुबह सुबह न्यूज़ मिली कि कोरोना की वजह से 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई जो हमारे अपने कुछ खास थे। उसके बाद मुझे 2 कॉल और आई कि 2 पति पत्नी के बीच में आपसी झगड़ा हो रहा था। और आज बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम्स आई कि मैं अच्छे से बाइबल को भी नहीं पढ़ पाया, पर इतना टूटा हुआ था, मैं फास्टिंग प्रे में भी था। पर जैसे अब मैंने बाइबल, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के बाद जैसे मैंने बाइबल को खोला तो सडनली ये वचन मेरे सामने आया और एक वचन पर मेरे आके मन को शांति मिली कि वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। और उसके बाद ही आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रियली परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शांति देता है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, अब कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम कैसे भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें वचन में बने रहना है। क्योंकि शैतान जो है उन लोगों से नफरत करता है जो परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और वो अलग अलग तरीके से लोगों को डिस्करेज करना चाहता है। पर हमें याद रखना है कि हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है और वो हमें
सर्वदा क्या है, अपने वचनों से संभालता है और उनको पूरा करता है। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।